अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी की इलाकाई खबरों के साथ मैं हूं अरूज फखर। आपको बताएं, A1 टीवी की खबर पर नोटिस, बेनजीर इनकम सपोर्ट हंगर सेंटर पर हब्स में जहां बाग होने वाली खातून की खबर A1 टीवी पर चलते ही इंतजामिया मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ जहां बाग खातून के घर पहुंच गए, अहले खाना से ताज़ियत और दुआए मग़फ़िरत कराई। मुजफ्फरगढ़ में A1 टीवी की खबर पर नोटिस हुआ है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हंगर सेंटर पर हब्स के बाइस जहां बाग होने वाली खातून की खबर A1 टीवी पर नशर हुई तो मुजफ्फरगढ़ की जिले इंतजामिया मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ उस्मान अली जहां बाग खातून के घर पहुंच गए, अहले खाना और रिश्तेदार से ताज़ियत की और जहां बाग खातून के लिए दुआए मग़फ़िरत कराई। डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मामला की तहकीकात कर रही है, गफलत के मरतकब जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस किस्म के मामलात के सद्देबाब के लिए इंतजामात को बेहतर करने की यकीन दहानी करवाई। और अब खबर शामिल करेंगे शेखुपुरा से। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम्स इन्हांसमेंट प्रोजेक्ट बोर्ड ऑफ यूनियन के हवाले से जिले इंतजामिया के ज़ेरे एहतमाम निजी मार्की में सेमिनार मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने बतौर मेहमान खसूसी सेमिनार में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने बतौर मेहमान खसूसी सेमिनार में शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान जलीस, असिस्टेंट कमिश्नर वर्ल्ड बैंक के नुमाइंदगान, स्टेक होल्डर्स, तहसीलदारान, पटवारियों समेत नंबरदारों ने सेमिनार में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्ट ने सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि दही अराजी को सर्वे करके पूरे रिकॉर्ड को डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। लोगों की आसानी के लिए शफाफियत 24 घंटे डेटा दस्तियाब करने के लिए हम सब इंफॉर्मेशन को जदीद तरीके से एक क्लिक पर जमा करके मुयस्सर करने की सहूलत फराहम करने के लिए जदीद और खुदकार निज़ाम से आगे बढ़ेंगे। और रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA इन्फोर्समेंट स्क्वाड ने गैर कानूनी जायदादों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखी हुई हैं। RDA ने हाई कोर्ट रोड और गुलरेज रोड रावलपिंडी पर एक गोदाम, 2 ज़ेरे तमीर मार्केटों को मस्मार और 3 गैर कानूनी तमीर शुदा मार्केटों को सरबहमैर कर दिया। डायरेक्टर जनरल रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी कंजा मुर्तजा की हिदायत पर इन्फोर्समेंट स्क्वाड RDA ने हाई कोर्ट रोड और गुलरेज रोड रावलपिंडी पर गैर मजाज और गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन किया। तर्जमान RDA के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान स्क्वाड ने मज़कूरा रोडों पर एक गोदाम, 2 ज़ेरे तमीर मार्केटों को मस्मार कर दिया और 3 गैर कानूनी तौर पर तमीर शुदा 3 मार्केटों को सरबमहर कर दिया। ये कार्रवाइयां इन्फोर्समेंट स्क्वाड ने ओल्ड एयरपोर्ट थाना रावलपिंडी के ताउन से की, जिनमें RDA बिल्डिंग सुपरिटेंडेंट फहद शहजाद भट्टी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर शफीकुर रहमान और RDA के दीगर हुकाम शामिल थे। और नवाब अली मोहम्मद में करीमाबाद शरीफ में दरगाह फैज़ हाशमी की जानिब से 37वां सालाना मरकजी जश्न ईद मिलादुन नबी के जलसे का इनेकाद लाखों लोगों की शिरकत के बायस मिलाद ने मेले की शक्ल अख्तियार कर ली। मज़ीद तफसीलात यूसुफ प्रिंस की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी सतह पर करीमाबाद शरीफ की दरगाह फैज़ हाशमी पर ईद मिलाद नबी का जश्न मनाया गया। ईद मिलाद नबी के जलसे में लाखों लोगों की शिरकत की वजह से ईद मिलाद नबी का जलसा मेले की शक्ल अख्तियार कर गया, जबकि मुल्क के नामवर स्कॉलर उलमा कराम ने भी खिताब किया। जबकि खुसूसी खिताब और दुआ दरगाह फैज़ हाशमी की सजादा नशीन खादिमुल फुकरा सूफी बासफ़ा फ़कीर अली नवाज़ हाशमी ने फरमाई। मशहूर कव्वाल और गुलकारा ने सूफी कलाम गाए। हाशमी की जानिब से सैकड़ों गाड़ियों की रैली भी निकाली गई। दरगाह फैज़ हाशमी में शिरकत करने वाले लाखों लोगों के लिए लंगर का खास इंतजाम किया गया।
और डिप्टी कमिश्नर चनियोट राणा मोहम्मद उमर का ट्रांसपोर्ट अड्डा बस स्टैंड का अचानक दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर शमसुर रहमान, सेक्रेटरी DRTA मोहम्मद उमर और दीगर अफसरान भी हमरा। डिप्टी कमिश्नर ने मुसाफिर गाड़ियों में सरकारी किरायानामा पर अमल दरामद को चेक किया और ट्रांसपोर्ट अड्डा पर सरकारी किरायानामा के पैनाफ्लेक्स बोर्ड्स की अवेजा किए जाने को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने मुसाफिर गाड़ियों में जाकर मुसाफिर से किराया के बारे में दरियाफ्त किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था, चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिला भर में मुसाफिर गाड़ियों में सरकारी किरायानामा पर अमल करवाया जा रहा है और वायलेशन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मजीद कहा कि तीनों तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर, सेक्रेटरी DRTA और इनकी टीमें रोजाना की बुनियाद पर नोटिफाइड किराया पर अमल दरामद को चेक कर रही हैं। हुकूमती हदायत पर आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिश है। किसी को खिलाफ वर्जी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बच्चे कुदरत का हसीन तोहफा होने के साथ साथ मुल्क कौम का कीमती सरमाया है, जिनसे मुल्क कौम की मुस्तकबिल की उम्मीदें वाबस्ता हैं। दादू जिले में गुर्बत इतनी बढ़ गई है कि 4 से 5 साल मासूम बच्चे तालीम से महरूम शहर के मुख्तलिफ जगह बाजारों से गंदा कचरा समेट कर घर का खर्चा देते हैं। और रहीम यार खान, डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज की किनार रेस्ट हाउस लियाकतपुर में खुली कचहरी। डिप्टी कमिश्नर ने खुली कचहरी में शहरियों के मसाइल सुनते हुए मौका पर इक़दामात जारी किए। रहीम यार खान की तहसील लियाकतपुर में सेवरेज और वाटर सप्लाई के मसाइल के हल में गफलत बरतने पर महकमा पब्लिक हेल्थ अफसरान की सरजनिश। असिस्टेंट कमिश्नर को मसाइल फौरी हल कराने और सुस्ती बरतने पर पब्लिक हेल्थ अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर जिला में खुली कचहरियों का सिलसिला शुरू किया गया है। वज़ीर आला पंजाब का विजन है कि आवाम के मसाइल दहलीज पर हल किए जाएं। खुली कचहरियों में आने वाले साइलिन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाता है। वज़ीर आला के अवामी रिलीफ विजन के तहत सरकारी अफसरान के दफातर अवामी मसाइल के हल के लिए हम्मा वक्त खुले रहने चाहिए। और कराची में इस्लाम जान बेटनी की जानिब से बेटनी हाउस नूर मोहम्मद गोट में आल कराची में बसने वाले बेटनी कौम का इजलास मुनक्किद किया गया। कराची नूर मोहम्मद गोट में इस्लाम जान बेटनी की जानिब से बेटनी कौम का इजलास बुलवाया गया। इजलास में सैकड़ों की तादाद में बुजुर्ग, नौजवान, हाजी हजरत खान, मोहम्मद शाह, मोहम्मद हुसैन खान और बेटनी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी सफदर अबरू, DSP सफदर अब्बासी और दीगर थे। इजलास में मुतफिका राय से बेटनी सोशल वेलफेयर कमेटी का नाम फाइनल किया गया, जिसके लिए अगले इजलास में ऑर्गेनाइजर मुकर्रर करके बाकायदगी से काम शुरू करने का ऐलान किया गया। इजलास से खिताब करते हुए बेटनी कम्युनिटी के रहनुमाओं ने कहा कि कराची में बेटनी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हजारों की तादाद में मौजूद हैं, जिनके साथ मसाइल बहुत हैं। आज हमारा इजलास का मकसद एक प्लेटफॉर्म के नाम फाइनल करना था, जो आज हम सब ने मिलकर बेटनी सोशल वेलफेयर का नाम फाइनल किया है। हमारा मकसद इंसानियत की खिदमत करना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।